आप शुरू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। चौथी भूम निरत वाली जित माहौल विशाल बनिया। चौथी भूम निरत वाली जित माहौल विशाल बनिया। मध्य चौक अति सोना सोना मंदिर द्वार बनिया। मध्य चौक अति सोना सोना मंदिर द्वार बनिया। चौथी भूम निरत वाली जित माहौल विशाल बनिया। अज राज शमाते सखिया। अज राज शमाते सखिया नीरत विखण आए नी। अज राज शमाते सखिया नीरत विखण आए। सब नीरत दिया सखिया। सब नीरत दिया सखिया ने अपने साज उठाए ने। सब नीरत दिया सखिया ने अपने साज उठाए ने। चौथी भूम निरत वाली जित माहौल विशाल बनिया। चौथी भूम निरत वाली जित माहौल विशाल बनिया। जुत नव रंग बाईदा। जुत नव रंग बाईदा सज धज के आया ए। जुत नव रंग बाईदा सज धज के आया ए। पेरी झांझरी ते घुंघरी। पेरी झांझरी ते घुंघरी कामी कड़ला पाया ए। पेरी झांझरी ते घुंघरी कामी कड़ला पाया ए। चौथी भूम निरत वाली जित माहौल विशाल बनिया। चौथी भूम निरत वाली जित माहौल विशाल बनिया। ओंदी नीरत कला प्यारी। ओंदी नीरत कला प्यारी बड़ी अजब अनोखी है। ओंदी नीरत कला प्यारी बड़ी अजब अनोखी है। जदू घुंघरू खनकावे तां। जदू घुंघरू खनकावे तां कोई झांझरी न वजदी ए। जदू घुंघरू खनकावे तां कोई झांझरी न वजदी ए। चौथी भूम निरत वाली जित
माहौल विशाल बनिया चौथी भूम निरत वाली जित माहौल विशाल बनिया सारा अर्श ही नच उठिया सारा अर्श ही नच उठिया नचे अंबर ते धरती सारा अर्श ही नच उठिया नचे अंबर ते धरती होया थिर चर मस्ताना होया थिर चर मस्ताना छाई कण कण विच मस्ती होया थिर चर मस्ताना छाई कण कण विच मस्ती चौथी भूम निरत वाली जित माहौल विशाल बनिया मध्य चौक अति सोना सोना मंदिर द्वार बनिया चौथी भूम निरत वाली जित माहौल विशाल बनिया चौथी भूम निरत वाली जित माहौल विशाल बनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद पूजा दीदी। डॉली दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, सेवा पूजा मंथन के अंतर्गत हम अभी तक प्रातः का आवाहन, निजानंद पद्धति, प्रातः का आवाहन और प्रभाती का वर्णन सुन चुके हैं और फिर उसके पश्चात रैन की उनिंदी प्रातः काल का उत्थान भी कर चुके। तो आज अवसर है झीलना के वर्णन। झीलना शब्द ही इतना है सुंदर कि सुनते ही हृदय उमंगित होता है। झीलना अर्थात जल क्रीड़ा, अर्थात श्री जी को स्नान की लीला, अर्थात परम धाम में जमुना जल में झीलने की क्रीड़ा। सब बातें हर स्थान तक में हम श्री जी साहेब की लीला का वर्णन सुनते हैं कि किस तरह से सुंदर साथ उनको मिल करके स्नान लीला करते हैं। और गीतक साहब में अनेक प्रसंग भी सुनते हैं, जैसे श्री जी झीलना स्नान करते समय जो एक वाणी में ललिता सखी का भी प्रसंग आता है कि उन्होंने ललिता सखी अति कुरूप थी। झील स्नान करते समय एक जल की बूंद, जल का छींटा उन पर डाला तो वो अति सुंदर हो गई। तो वो बारी बारी जाने लगी उन पर
तो कैसे उनके उनके शारीरिक सौंदर्य को भी उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। जिस पर धनी की नजर हो जाए वो पुरुष भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि जब हम यहाँ के देवी देवताओं में इतना बल है कि वो कुछ भी अपनी कृपा दृष्टि से संभव कर सकते हैं, लंगड़े को पाँव दे सकते हैं, वह बोलने लग जाता है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निष्कलंकार हमारे धाम धनी श्री जी साहेब, उनकी शक्तियों का हम क्या पारावार लगाए, क्या सीमा बांधे। वो तो अनंत है, अनंत उनके लोचन, अनंत उनकी दृष्टि, अनंत उनकी महिमा, अनंत सागरों के भंडार। तो उस अनंत की अनंत महिमा करने के लिए हमारे पास ना तो अनंत जुबाएं हैं, ना अनंत शब्द है। तो कुछ सीमाबद्ध शब्दों में ऐसे ही अपनी दूसरी मीटिंग में हम श्री सतगुरु महाराज राम रतन दास जी की बीतक का भी मंथन कर रहे हैं। तो उसमें भी जो प्रसंग आता है, तो उस जिस तरह से ललिता सखी को सुंदर से कुरूप से सुंदर बना दिया था, उसी तरह महाराज श्री जी की बीतक में भी एक प्रसंग आता है कि एक सुंदर साथ काशीपुर की ब्रिजबाला जी है, वो अभी भी है कि वो अ, मेरी बड़ी बहन ब्रिजबाला जी की बहन है छोटी। तो उनके ऊबड़ था, तो उनको महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया, सतगुरु महाराज ने अपनी कृपा दृष्टि से, तो वो आज बहुत सुंदर जीवन जी रही है। महाराज श्री पर पूरी तरह बचपन से ही उनका पूरा परिवार समर्पित था। तो आज भी तो ये चमत्कार नहीं कहा जाएगा, ये लीला है, कृपा दृष्टि की लीला। जो राज्य पे न्यौछावर होता है, धनी उनके साथ कृपा दृष्टि अपनी ऊपर सदैव रखते हैं। तो इस संसार में तो वैसे तो सारी ब्रह्मात्माओं के लिए ही राजी महाराज ने अपने फरिश्तों को हुक्म दे रखा है, असराफील जबराइल तो खड़े अमर निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। अगर हम आपको अपने आप को खासा बना लें तो मेहरबानी होगी। हम साधारण जीवों जैसी चाल चलते रहेंगे कि दो दिल रखेंगे, दुविधा में रहेंगे कि माया ना मिलेगी ना राम मिलेगा, अर्थात हम दुविधा में दोनों ही हो जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से धाम धनी की तरफ ही समर्पित रखें। तो आइए झीलना का आनंद लेते हैं कि किस तरह से प्रातः काल उठने के पश्चात झीलने की क्रीड़ा परम धाम में होती है। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। आइए वाला जी चले, हम जमुना जल में झीलना करें, क्रीड़ा करें। और ये झीलने की जो सेवा है वो शाकुंडल सखी पन्ना जी में शाकुंडल सखी छत्रसाल जी महाराज ने लिखी है इस सेवा पूजा में। तो जमुना जल में हम झीलना करते हैं। कौन सी जमुना? जो अखंड जमुना है। हम भी ध्यान के द्वारा उस अखंड जमुना जल का ध्यान भी करें और राज्य को जल स्नान भी कराएं। वही जमुना जो पुखराज पर्वत से निकलती है और पुखराज पर्वत से निकलकर फिर मरोड़ खाती हुई 10 धाराओं के रूप में केलपुर से बहती है और पाट घाट पर पहुंचती है। पूरे दोनों तरफ सुंदर सुंदर शोभा, वृक्षों की शोभा, महलों की शोभा, वृक्षों पर ही महल बने हुए हैं। उनके घाट पर अति सुंदर सुहावनी शोभा लिए हुए जमुना जी का कलकल करता जल आज भी हमारी आत्म को निर्मल कर सकता है। ध्यान के द्वारा हमें प्रातः प्रतिदिन उसी जमुना जल में क्रीड़ा करनी है। पाट घाट की देवी ने जहाँ रामत कीजे राज, रतन जड़ित के मोहल में कीजे संग विलास, मारा वाला जी चलो। आइए अब पाट घाट का ही वर्णन हो रहा है कि पाट घाट की जो देहरिया हैं वहां पर
झीलना करके हम श्री राज जी के साथ आनंद की क्रीड़ाएं करते हैं। रामत करना क्या होता है, आनंद की क्रीड़ाएं करते हैं। और जो माहौल है वहाँ के रत्नों से जड़ित माहौल है, जिनमें हम अपने पिया प्राण वल्लभ श्री राज जी महाराज के साथ हम आनंद की लीला करते हैं। आप अकेले हुजिए संग श्यामा जी साथ, हम रूहे 12,000 मिलके झीले तुम्हारे साथ। पाट घाट में झीलना करते समय हम विचार करें कि राज्जी, एक तरफ राज्जी झीलना कर रहे हैं, दूसरी तरफ श्यामा जी 12,000 सखियों के साथ मिलकर आनंद की क्रीड़ा, जल क्रीड़ा कर रही हैं। सखियां कभी एक दूसरे पर जल उछालती हैं, राजी सखियों पर जल उछालते हैं, सखियां श्री राज पर जल उछालती हैं। क्योंकि यही इस चौपाई में क्या कहा है, आप अकेले हुजिए, आप श्री, एक तरफ आप श्री राज जी महाराज है और दूसरी तरफ हम सभी में 12,000 मिलके खेले तुम्हारे साथ, झीले तुम्हारे साथ। हम इस वक्त प्रातः काल के समय अपने प्राण प्रियतम के साथ जमुना जल में, जमुना के जो दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा जल है, ऐसे जल में हम हमारी क्रीड़ा कर रहे हैं अपने धाम धनी के साथ। और बीतक में तो जैसे इधर से हम ध्यान करें बंगला जी में किस तरह सब सुंदर साथ श्री जी साहेब की सेवा करते हैं, उनको साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत मान करके उनके साथ जल क्रीड़ा का कैसे आनंद लेते हैं, ये तो हम बार बार अनेकों बार बीतक में भी श्रवण कर चुके हैं। और उसका ध्यान भी करते हुए साथ में अपने ध्यान को पन्ना जी में भी ले जाए। और परम धाम पन्ना जी में, क्योंकि पन्ना जी को इस धरती का मूल मिलावा कहा गया है, इस धरती का परम धाम कहा गया है, क्योंकि प्रारंभ से ही और झंडे की चितलाए श्री जी साहेब पन्ना जी को ही हृदय में ले लिया था कि वहीं पर झंडा गाड़े प्रेम का 14 पीयू हुए, वहीं से प्रेम की लीला आगे प्रचार प्रसार होगा। इसलिए श्री जी साहेब का स्नान क्रीड़ा को ध्यान करें हम, और उस आनंद को अनुभव करें जो उस समय वहां पर उपस्थित सुंदर साथ ने, हमारे साथियों ने जो उस वक्त के समय साथ थे, क्या पता हमारी भी आत्म उस समय हो, हम भी पूरी तरह पहचान ना कर पाए हो, इसीलिए बार बार अभी तक इस दुनिया में आना पड़ रहा है। जब तक कहते हैं ना, जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी। राजी महाराज तो बार बार हमें जगाने आते ही रहेंगे, परम धाम की लीलाओं का स्मरण कराते ही रहेंगे, जब तक कि सारी ब्रह्मात्माएं, 12,000 ब्रह्मात्माएं जिन्होंने लीला मांगी थी दुख के खेल की, वो पूर्ण रूप से जागृत होकर समर्पित नहीं हो जाती, तो वो आते रहेंगे। जमुना जल की लीला का स्नान करने की क्रीड़ा का हमें स्मरण कराते रहेंगे। सुंदरसार जी देखिए, छत्रसाल जी, हम रैन की उनिंदी में भी हमने पूरे उससे पहले तो प्रभाती गाई, पूरे परम धाम का वर्णन। आज हम झीलना कर रहे हैं तो अभी जमुना जल का वर्णन हो रहा है। कभी कहते हैं झीलना करते करने के बाद कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेत है सो काके हाथ टिकाए। तो अब कुंजवन की रेती की लीला का आनंद का स्मरण छत्रसाल जी महाराजा शाकुंतल सखी हमको करा रही है कि किस तरह से दक्षिण दिशा में जो कुंजवन, कुंज निकुंज के वन आए हैं, जो कुंजवन की रेती है, कुंजवन के बगीचों के मध्य की जो रेती है, कितनी सुंदर, कितनी अनुपम, कितनी कोमल रेती है, जो कि इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि हमें आनंद देती है। यहाँ की रेत तो चिपक जाती है, हम कभी भी रेतीले मैदान पे चले जाएं तो हमें कष्ट अनुभव होता है, लेकिन परम धाम की रेती जो है अति उज्जवल, अति कोमल, अति चेतन, वो रेती भी सखियों से, राजी से बातें करती है। श्री राजी, क्योंकि वहां परम धाम नूरमयी, चेतनमयी, सुगंधित और कोमल है। तो ये परम धाम के सारे
हर वस्तु के गुण में ही है। चारों गुण प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक कण कण में भी ये चारों गुण विराजमान है, क्योंकि श्री राज जी का स्वयं का स्वरूप ही 25 पक्षों में क्रीड़ा कर रहा है। तो इस तरह हम कभी कुंज वन की रेती में श्री राज जी महाराज के साथ पकड़ने की, छूने छुआने की क्रीड़ा करते हैं। झीलना करते करते हमारा ध्यान कुंज वन की रेती में क्रीड़ा करने को हो जाता है, तो तुरंत राजी और सखियां वहां पहुंच जाते हैं कि वहां क्रीड़ा करने लगते हैं कि जो श्री राजी को छू लेगा, राजी उसी की ही बात मानेंगे। इसका जब हम बातूनी अर्थ करें तो इस संसार में जो राजी को पहचान पूरी तरह से पहले कर लेगा, धामधनी उस पर वारी वारी जाते हैं, न्यौछावर जाते हैं। तो कहते हैं ना, तुम मोको करो जाहिर, इत चले तुम्हारा हुक्म। तो वो कहते हैं, धनी जी ने यही कहा है कि जो मुझे जाहिर करेगा इस संसार में, उसका हुक्म चलेगा, अर्थात सब उसकी बात मानेंगे। राजी महाराज आगे देखिए, पीतांबर कटिका छनिकाछे, शीश मुकुट लटकाए, हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े, झांझरी घुंघरी चमकाए। अब शाकुंतल सखी श्री जी साहेब के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं कि श्री जी साहेब का स्वरूप कैसा है कि पीतांबर पीला वस्त्र धारण करा हुआ है, कमरबंद बांधा हुआ है, शीश पर सुंदर मुकुट सुभा रहा है, हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े। जो श्री जी साहेब ने ओढ़नी ओढ़ रखी है उसमें हीरे मोती नग इतने सुंदर कसीदाकारी से जड़े हुए हैं कि उसमें झांझरियां लटक रही हैं, किनारों पर घुंघरियां लटक रही हैं। इतनी सुंदर श्री जी साहेब के स्वरूप की शोभा है। तो आइए हम साथ साथ श्री जी साहेब के स्वरूप की, महापन्ना जी में सुंदर साथ श्री जी साहेब के स्वरूप की शोभा को देखते हैं, और श्री जी साहेब सुंदर साथ जी को श्री राज जी के स्वरूप की शोभा में डुबोते हैं। कहते हैं कि कितना सुंदर पिया जी का स्वरूप है, उन्होंने कितने सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, एक एक अंग से नूर झलक रहा है। अब शाकुंतल सखी हमें पश्चिम दिशा की ओर लेके चल रही है। कहा, फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए, लहरे आवे सुगंध की, पास रही महकाए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। सुंदर साथ जी, झीलना करते करते ही हम फूल बाग का भी स्मरण करें। कितना सुंदर शोभा सो बगीचे जो उसमें आए हैं, बगीचों के चारों कोनों पर बच्चे आए हैं, और बगीचों के वृक्षों में हिंडोले भी आए हैं। चारों सुंदर, हर तरफ जल की फुहारें छलक रही हैं, और साथ ही साथ फूलों की खुशबू जो है रूह को पहुंचती है। हम उस खुशबू का ध्यान करें और अपने यहाँ पर बैठे बैठे रूह के हृदय को, रूह के नैनों को, रूह के दिल को सुगंधित करें। लहरी आवे सुगंध की, बास रही महकाए, परम धाम की सुंदर फूल बाग और नूर बाग की सुगंधी का अनुभव हम यहाँ बैठे कर सकते हैं, चितवन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। और जमुना जल की क्रीड़ा का वर्णन करते करते शाकुंतल सखी हमें फूल बाग की शोभा का भी स्मरण करा रही हैं। फूल बाग की शोभा का स्मरण करते करते हम पुनः जमुना जल में क्रीड़ा की लीला का भी ध्यान करते चले। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। झीलना की लीला का आनंद तो हम सुंदर साथ जानते ही हैं। किस तरह से सखियां अनेक प्रकार से क्रीड़ा करती हैं जल में, अनेक प्रकार से अपने धनी के साथ लाड करती हैं। तो अब शाकुंतल सखी कह रही है कि श्रृंगार झीलना करने के बाद बड़ो बन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए, पशु पक्षी का मुजरा लेवे नए नए खेल दिखाए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। उत्तर दिशा में बड़े वन की शोभा को देखे, आइए बड़ो वन में क्रीड़ा करते हैं अपने धनी के साथ। और लाल चबूतरा जो रंग मोहल के साथ लगता हुआ आया है, उस पर बैठे। लाल चबूतरा वही स्थान है जहाँ बैठकर पशु पक्षियों का मुजरा लेते हैं, और पशु पक्षी अनेक तरह से क्रीड़ा करके
सारे परम धाम के पशु पक्षी जुट के जुट इकट्ठे हो जाते हैं और क्रीड़ा अपने नए नए क्रीड़ा करते हुए अपने धाम धनी का मन को आनंदित करते हैं। स्वयं का श्री राज्य का स्वरूप ही हालांकि उन पशु पक्षियों में भी क्रीड़ा कर रहा है, फिर भी आनंद की लीला करने के लिए, सखियों को आनंद देने के लिए ये सब लीलाएं होती हैं। तो पशु पक्षियों का खेल खेलते खेलते रूह एक पक्ष को ही देखे, एक पशु के पंख को ही देख ले, एक पक्षी के सुंदर पंख को ही निहार ले, तो रूह तो उसमें ही डूबी रह जाए। लेकिन ये शाकुंतल सखी तो हमें पूरा परम धाम ही घुमा रही है। तो आगे क्या कहती हैं? रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां निरत कराए, तापर चितवत हेत सो देखत नैन सिराए, मारा वाला जी सुनो। और रसिक राज श्याम श्यामा जी के आगे सारी सखियां नृत्य कर करके, अनेक तरह के कर्तव्य करके, अनेक प्रकार से अपने प्रियतम को रिझाती हैं। इसी तरह बंगला दरबार में क्रीड़ा जल की जब स्नान की क्रीड़ा होती है तो सब सुंदर साथ अनेक प्रकार की सुंदर बातें करते हुए वहां भी एक दूसरे पर जल उछालते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। कोई सखी तो उस झीलने के जल में ही लोट-पोट होने लगती है, कोई सखी उस श्री राज जी के चरण धोकर पी रही है। तो इस प्रकार से ये लीला, बंगला जी की लीला का भी साथ साथ हम स्मरण करें प्रातः काल, जब ये हम झीलना करा रहे हो अपने प्राण वल्लभ को, तो श्री राज जी महाराज तो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। लेकिन शाकुंतल सखी कह रही हैं कि उस नृत्य को, उस सखियों के नृत्य को देखकर राजी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सखियां एक दूसरे की तरफ तिरछी नजरों से देखती हैं और राजी महाराज की कभी सब सखियों की ओर निहार रहे हैं, हर सखी के साथ आनंद की लीला कर रहे हैं। तो इस झीलने की क्रीड़ा करते करते हंस के राज खुशी बहे, बह रहा है वनमाल, सखी शकुंतल अरज करत है, बलि बलि राजकुमार। श्री राजी महाराज इस समय अत्यंत प्रसन्न होकर के वनमाल, कौन सी? वनों के पुष्पों की सुंदर माला प्रत्येक सखियों के गले में पहना जाते हैं और सखी शकुंतल अरज करत है, ये सखी शकुंतल जो शाकुंतल सखी है, ये प्रियतम आपके चरणों में अरज करती है, बलि बलि राजकुमार, मैं ऐसे सुंदर स्वरूप पर बार बार बलिहारी जाती हूँ, कुर्बान जाती हूँ। ऐसे मेरे करोड़ों जन्म, करोड़ों शरीर मेरे प्राण प्रियतम श्री जी साहेब पर कुर्बान हैं। इसी तरह हम अपने आत्म के नयनों से जमुना जल की क्रीड़ा का जब हम दर्शन करें, दीदार करें, तो बार बार अपनी आत्म को श्री धाम धनी के चरणों में न्यौछावर करें, हर पल उन्हीं की उन आनंद की लीलाओं का स्मरण करते रहे, कभी झीलने के द्वारा, कभी श्रृंगार के द्वारा, हर तरह का आनंद इस सेवा पूजा में, क्योंकि 8 पहर अर्थात पूरे दिन की व्रत का, पूरे दिन की लीला का वर्णन इस सेवा पूजा में आ जाता है। साथी अभी तो हम प्रातः काल की लीला का ही वर्णन कर रहे हैं। जब झीलना हो जाता है उसके पश्चात आरती की तैयारी होती है, तो आरती से पहले शाकुंतल सखी ने ही जो पूर्ण ब्रह्म जब चोपड़ा मंदिर की हवेली में अवतरित हुआ था, आगे अब उसी का वर्णन आ रहा है। हम क्योंकि शाकुंतल सखी ने तो चोपड़ा जी की हवेली में युगल स्वरूप धनी को विराजमान करके सारे संसार को बता दिया, सारे समाज को बता दिया, क्योंकि उस वक्त राजाओं के समय में बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि जो राजवंशी थे वहां के, जो छत्रसाल जी महाराज जो थे, उनके किसी के आगे शीश झुकाना, उनकी किसी के आगे पाग उतारना बहुत अपमान समझा जाता था। तो श्री छत्रसाल जी महाराज सबकी बातों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस पूर्ण ब्रह्म को बोलते हैं और तब से
आज तक ये पूर्ण ब्रह्म प्रतिदिन जितनी बार भी हम आरती करते हैं राज्य की, जब भी समय होता है आरती उतारने का, तो उससे पूर्व ये पूर्ण ब्रह्म को ही गाया जाता है। और जिससे कि सारे संसार वाले भी समझ लें कि हम जिस पूर्ण ब्रह्म की आरती उतारते हैं वो संसारी व्यक्ति नहीं है। तो आइए अब हम पूर्ण ब्रह्म का वर्णन पढ़ते हैं, करते हैं। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे। पूर्ण ब्रह्म कौन है? पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत। ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म अर्थात भगवान ईश्वर और ब्रह्म में अंतर होता है। सारे देवी देवता है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, पूर्ण पार ब्रह्म है इनसे न्यारा। तो हमें तो राजी महाराज ने जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के ज्ञान के द्वारा बता दिया है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हमारे धाम धनी संसार के देवी देवताओं से न्यारे हैं, अलग हैं, उनकी महिमा अलग है। देवी देवता सांसारिक इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यहाँ के परमात्मा त्रिदेवा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके ही अवतार रूप में अनेक देवी देवता जो हैं वो संसारिक इच्छाओं को तो पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन आवागमन के चक्कर से किसी को भी मुक्त नहीं कर सकते। हम ये जानते ही हैं कि वो जो मोक्ष उनके द्वारा प्राप्त होता भी है तो वह 4 तरह की मुक्ति मिलती है। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य, जो कि अपने कर्मों के आधार पर मिलती है। जो जितनी जीव तपस्या करता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, उनको ये 4 तरह की मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। और किंतु इसका परिणाम क्या होता है कि जब उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं और जब ये ब्रह्मांड लय हो जाता है तो पुनः उन जीवों को जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, 84 लाख योनियों को भोगना पड़ता है। लेकिन एक बार यदि जीव इस जीवन में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कर ले कि अर्थात मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये त्रिदेवा को किसने बनाया, 14 लोकों के बाद क्या है, हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में क्यों आना पड़ता है। जब मनुष्य जीवन के रहते रहते जो जीव इन प्रश्नों को सुलझा लेता है, जान लेता है, स्वयं को, स्वयं के स्वरूप को जान लेता है, वो ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में सर्वस्व न्यौछावर करता है और उसे कभी इसके पश्चात कभी भी आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। जिस तरह से धामधनी ने ब्रज की लीला को अखंड कर दिया, रास की लीला को अखंड कर दिया, उसी तरह इस तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में धामधनी ने इस लीला को भी अखंड करना है। लेकिन ये लीला बहुत विस्तृत है, बहुत भारी है, बड़ी मुश्किल लीला है। इस लीला में ये माया अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी, पूरी तरह से धनी को पहचान। जब हम ब्रह्मात्माएं ही बार बार करके फिर अपने अहम में पढ़कर कभी अपने अवगुणों को छोड़ नहीं पाती। धनी तो बड़े मेहरबान हैं, वो तो सबको निर्मल करने आए हैं। सुर असुर सबों को एक ही पति, सब पर एक ही दया। वो तो सब जैसे कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत तदा अभ्युत्थानम, इस संसार का अभ्युत्थान करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए परमात्मा जो है विष्णु जो है इस संसार के स्वामी अवतार लेते हैं और दुष्टों को सजा देते हैं, दुष्टों का, असुरों का संहार करते हैं। लेकिन धामधनी अक्षरातीत ने, विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार ने, जो इस 28वें कलयुग में उनका अवतरण हुआ है, वो तो असुरों को नहीं खत्म करने आए, असुरों की असुराई को खत्म करने आए हैं। उनकी जो राक्षसी प्रवृत्ति है उनको बदल के देवत्व में करके उन्हें भी अखंड करेंगे, निर्मल करेंगे। आनंद अखंड अपार पूर्ण ब्रह्म जो है आनंद को देने वाले हैं। शिव सन का अधिक आदि के इंचित शेष न पावे पार।
छत्रसाल जी सबको क्या बता रहे हैं, ये पूर्ण ब्रह्म कौन है, जिनको शिव भी, सनकादिक भी, ब्रह्मा जी के जो मानसिक जो पुत्र हैं, सनक सनंदन सनकादिक, ये जो है वो भी इनको पाने की इच्छा रखते हैं। शेष न पावत पार, शेषशाही शेषशाही नारायण भी इसका पार नहीं पा पाते। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे घर पधारे हैं, और वो तो सदा आनंद के देने वाले हैं। अगम जान के निगम कहावत, खोज खोज पचिहार। और ये पूर्ण ब्रह्म कौन है, जिनको चारों वेद भी खोज खोज कर थक गए, उन्होंने अगम निगम कहकर छोड़ दिया। नेति नेति कही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि निरूपा। उन्होंने भी कह दिया कि निजानंद उनकी कोई उपाधि नहीं है, उनको हमारी उन तक पहुंच नहीं है। तो मेरे घर कौन है आए हैं, जिनको सारा संसार खोज खोज कर थक गया, जिनको त्रिदेवा खोज कर थक गए, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे प्राणों के प्रियतम अक्षरातीत मेरे घर आए हैं। जानी के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार। वो मैं उनकी मूल रूप से उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ, उन्हीं की मेरी आत्मा दुल्हन है, मेरे धनी प्राण प्रियतम है। इसीलिए अपनी अंगना जानकर, अपनी आत्म जानकर ही वो हमें जगाने के लिए हमारे घर आए हैं। और कैसे आए हैं, श्री ठकुरानी जी सखियन सोदावर, लई लई संग पधार। वो पूरे संग साथ अपनी ठकुरानी जी के साथ और सखियों के साथ, अर्थात सब सुंदर साथ के साथ हमारे घर पधारे हैं। और किस लिए पधारे हैं, क्योंकि सारा संसार त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वाह। वो धनी मेरे जीव के त्रिगुण के फंदों को काटने आए हैं। मेरे ही क्या, वो तो सारे संसार के त्रिगुण के फंदों पर, त्रिगुण का फंदा कौन है, अर्थात संसार ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्य गुण, तम गुण और रज गुण, ये 3 गुण हैं। इनको मार करके, इन फंदों को काट करके हमें निर्मल करने आए हैं। जो मेरे घर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हैं, उन्होंने मेरे सारे फंद काट दिए हैं। सो फंदा निर्वारे, मुझे उन्होंने कर्म कांड से, त्रिगुण की भक्ति से मुक्त कर दिया है। इसलिए अब मेरी आत्म तो इन्हीं को अपना स्वामी समझकर, अपना पति समझकर इन्हीं के चरणों पर बार बार न्यौछावर होती है। आगे यही चौपाई है, बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर, सुबह मुख न आए। छत्रसाल शाकुंतल सखी क्या कह रही है कि मेरी आत्म, शाकुंतल सखी की आत्म बार बार बलिहारी जाती है। सुंदर साथ जी, शाकुंतल सखी तो बलिहारी हो गई, हम जब बलिहार होंगे शाकुंतल सखी की तरह, अपने आप का सर्वस्व जब हम न्यौछावर कर देंगे, तभी हमारे को भी, हमारी भी आत्म निर्मल होकर के, आत्म पर आत्म निर्मल तो है, ये श्री जी ने वाणी के द्वारा हमें समझा दिया। लेकिन जीव का संग करके वो बार बार माया के फंदों में फंस जाती है। तो स्वयं को मुक्त करना अब किसके हाथ में है, क्योंकि निज बुद्ध का ज्ञान तो आ गया। धनी जी तो बार बार कह रहे हैं कि जमुना जी का ध्यान करिए, पुखराज पहाड़ का ध्यान करिए, फूल बाग और नूर बाग का ध्यान करिए, परम धाम के अखंड सुखों का ध्यान करिए। तो ये तो कमी तो हम में ही है ना। सिंहासन आसन बैठा